रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर में दम घोंटू हवा फिर लौट रही है। हर साल की तरह इस साल भी दिवाली से पहले हवा जहरीली होती जा रही है। नोएडा में शुक्रवार को प्रदूषण का स्तर बढ़ता दिखा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के आधा दर्जन इलाकों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए 14 टीमों का गठन किया गया है। इन टीमों में अक्टूबर महीने में अभी तक 70 लाख का जुर्माना लगाया गया है। दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ने लगा है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो आज 300 के पार AQI दर्ज किया गया है। हम सेक्टर 119 के पास में पूरे इलाके की अगर आपको तस्वीर दिखाएं तो आसमान में धुंध दिखना शुरू हो गई है। सबसे ज्यादा प्रदूषित इलाके की बात की जाए तो जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं नोएडा का 119, 116 सेक्टर का ये इलाका है। यहाँ पर 234 AQI दर्ज किया गया है। इसके अलावा अलग अलग हॉट स्पॉट पोल्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से चिन्हित किए गए, जिनकी संख्या आधा दर्जन के आसपास है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के उन हॉट स्पॉट पर आज का AQI 200 के पार दर्ज किया गया है। नोएडा के साथ ही गाजियाबाद की हवा भी जहरीली होती जा रही है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑरेंज जोन में पहुंच चुका है। गाजियाबाद के ही लोनी इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 340 को पार कर चुका है, जो कि रेड जोन है। अभी ठीक तरह से सर्दियों की शुरुआत हुई भी नहीं है कि गाजियाबाद सहित दिल्ली एनसीआर की आबो हवा एक बार फिर से जहरीली होने लगी है। प्रदूषण का जहर हवा के अंदर घुलने लगा है। तस्वीरें गाजियाबाद की हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं हवा के अंदर अभी भी धुंधलापन आपको दिखाई दे रहा होगा। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों की माने तो गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑरेंज जोन में पहुंच गया है, तो वहीं गाजियाबाद के ही लोनी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 340 को भी पार कर गया है, जो कि रेड जोन के अंदर है। जैसे जैसे सर्दियों की शुरुआत होगी एयर क्वालिटी इंडेक्स हर बार की तरह इस बार भी खराब होता जा रहा है। हालांकि नगर निगम और प्रशासन का ये दावा है जगह जगह छिड़काव कराया जाएगा, वाटर फॉगिंग कराई जाएगी ताकि एयर क्वालिटी इंडेक्स को कम किया जा सके। हर साल सर्दियां शुरू होने से पहले एनसीआर का यही हाल रहता है। दिवाली के बाद ये खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। हालांकि इस बार भी एनसीआर में पटाखों पर बैन बरकरार रखा गया है। इस बार तो ग्रीन पटाखों पर भी पाबंदी है। मेरठ में इसको लेकर अभी से सख्ती शुरू हो गई है। मेरठ एसएसपी ने शहर से लेकर देहात तक सभी थाना प्रभारियों को पटाखों का स्टॉक करने वालों पर निगरानी करने के आदेश जारी कर दिए हैं। पटाखों के भंडारण और उनके बेचने को लेकर वर्तमान में पूर्व में यहाँ पर 41 लाइसेंस धारक थे, जिनका पूर्व में रिन्यूअल होता था और वो भंडारण करते थे। उसके बाद काफी लोगों का इसमें रिन्यूअल नहीं हुआ है, तो हमारे द्वारा इसमें निर्देश दिया गया कि इसमें जो भी ऐसे पूर्व के लाइसेंस धारक है जिनका रिन्यूअल नहीं हुआ है, उन सभी का चेकिंग की जाएगी और यदि उनका रिन्यूअल नहीं हुआ है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। दरअसल मेरठ के मवाना कस्बे का सटला इलाका अवैध रूप से पटाखे बनाने के मामले में कुख्यात है। यहाँ हर दूसरे घर में गोदाम बनाकर अवैध रूप से खतरनाक पटाखे बनाए जाते हैं। प्रदूषण को देखते हुए मेरठ पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है कि दीपावली पर किसी तरह के पटाखों की बिक्री नहीं होगी और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसकी दिवाली सलाखों के भीतर मरेगी। इस बार दिवाली पर मेरठ में पटाखे नहीं बिकेंगे। पटाखे मतलब किसी भी तरीके के पटाखे, ग्रीन पटाखों पर भी अब बैन लगा दिया गया है, क्योंकि प्रदूषण का लेवल मेरठ में बहुत ज्यादा है। ऐसे में पटाखों की बिक्री और पटाखे बजाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। जो इस कारोबार को करता मिला सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, फाइन भी तगड़ा लगाया जाएगा। इसकी तैयारी मेरठ पुलिस प्रशासन ने अभी से शुरू कर दी है। लेकिन एक बात तय है, पटाखे फिर भी बजेंगे और अवैध रूप से फिर भी बेचे जाएंगे। लेकिन पुलिस इस पर कितना रोकथाम लगाती है ये इस दिवाली को पता चल जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि एनसीआर के इलाके में कितनी हवा खराब है। तो नोएडा और गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क की हवा सबसे ज्यादा खराब है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में हवा सबसे खराब है। लोनी इलाके का AQI 340 को पार कर गया है। वहीं आज नॉलेज पार्क 5 में AQI 314 दर्ज किया गया है।
नॉलेज पार्क 3 में AQI 247 दर्ज किया गया। नोएडा के सेक्टर 116 में AQI 255 पर रहा। नॉलेज पार्क की हवा में PM10 सामान्य से 3 गुना ज्यादा देखा गया। अक्टूबर में ग्रेटर नोएडा का AQI लगातार येलो जोन में दर्ज हो रहा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि ये प्रदूषण बढ़ क्यों रहा है। सड़क पर 10 से 15 साल पुराने वाहन दौड़ रहे हैं। BS3 इंजन वाले वाहनों के चलने से ज्यादा प्रदूषण फैलता है। BS3 इंजन BS4 की तुलना में 80% ज्यादा प्रदूषण करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से वातावरण प्रदूषित होता है। हवा जहरीली करने में वाहनों का 70% योगदान। फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं भी PM-2.5 यानी कि जो PM है वो 2.5 का बड़ा कारण बनता है। पराली के साथ ही कूड़े का जलाया जाना भी एक बड़ी वजह माना जाता है। ये वजह थी कि आखिर किस वजह से प्रदूषण फैल रहा है। अब आपको हम यहाँ पर ये बताएंगे कि प्रदूषण का सेहत पर क्या असर पड़ रहा है। तो बता दें कि PM-2.5 और PM10 कण सेहत के लिए नुकसानदेह माने जाते हैं। सांस लेते वक्त कण फेफड़ों में चले जाते हैं। खांसी और अस्थमा के दौरे पड़ सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक की संभावना भी बढ़ती है। प्रदूषण का सबसे बुरा असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ता है। लंग्स इन्फेक्शन, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस बीमारी होने का खतरा भी बढ़ता है।